नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली मौसम कैसा है दिल्ली का? बड़ी बारिश वारिश हुई दिल्ली पिछले में दिनों? नहीं, नहीं अब तो ठीक है, थोड़ा सा गर्म है मौसम, क्योंकि अच्छा, पिछले 4-5 दिनों से बारिश नहीं हुई है। ठीक है। तो कितने इस समय से समय दिल्ली थोड़ा में रह सा रहे हैं प्रीतपाल जी? मेरी पैदाइश ही दिल्ली की है। क्या बात है, क्या बात है, क्या जी बात है। जी। हाँ और अलग ही एक मिजाज है दिल्ली का, और खास तौर पे दिल्ली का खाना मैं बड़ा मिस करता हूँ। और हाँ जी, दिल्ली का खाना जो ओह, है, जो दिल्ली में रहता है, जी वो जी जी, कहीं और जगह एडजस्ट करना उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे हर तरह का खाना। दिल्ली का जो जी फूड है ना, मतलब जी उसके क्या ही कहने। मतलब आप किसी भी वक्त, जी मैंने तो रात में 11, 12, 1 बजे भी देखा है कि कितनी रौनक रहती है जी कनॉट जी प्लेस और जी जी बाकी जी जगहों पे। जी एक अलग ही जी है, जी लोग मूर्थल पराठे खाने जाते हैं। हाँ 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 हाँ, जी सर। जी जी। क्या मदद हाँ की जाए प्रीतपाल जी आज आपकी? जी। हाँ जी आज क्या मदद करें हम आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर, मैंने अपार इंडस्ट्री लिया हुआ है जी जी। 8,513 पे। हम्म। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था कि आगे इसका कैसे रहेगा, क्योंकि पीछे तो चलिए, ये पहले सात तो सात प्रीतपाल जी, हजार नौ अ, जी इस मार्केट में, जिस तरह का वॉलेटाइल मार्केट पिछले काफी वक्त से रहा जी है, उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग की है। तो आप उसके लिए जी जी। बधाई के पात्र हैं कि आपने कम से कम जिन स्तरों पे खरीदारी की है वहां से ये स्टॉक हाँ ऊपर है और आज भी 1.5% ऊपर है। मैं एक नजरिया जानना जी चाहता हूं प्रीतपाल जी, कितना समय जी। देना चाहते हैं आप स्टॉक को? सर, समय की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो मैंने पीछे 25 साल पहले भी क्या परचेज बात है, किए क्या थे। बात है। चलिए, वो मतलब भी आज पड़े हुए। पेशेंस पूरा है और जी रिवॉर्ड भी इसी वजह से मिलता है। जी चलिए, जी। निमेश, अपार इंडस्ट्रीज अच्छी बाइंग, 8500 के लेवल के आसपास इनकी खरीदारी है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हालांकि एक अच्छे मोमेंटम के बाद अगर देखें तो जिस तरह से रैली हम लोगों ने देखी है पिछले 5 सालों के अंदर, 600 रुपए से लेके 11,000 तक की रैली, काफी बड़ी वेल्थ क्रिएट स्टॉक ने ऑलरेडी की है। और पिछले 1 डेढ़ साल से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है स्टॉक के अंदर। नीचे की तरफ 4,200 तक करेक्शन भी आया और एक अच्छी रिकवरी भी आई। तो मेरा मानना है कि थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज और लंबा चलेगा। जैसे पिछले 5 साल के अंदर रैली जो आ चुकी है, वैसी रैली नेक्स्ट 5 साल के अंदर आएगी, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट मेरा मानना है कि ये स्टॉक कंपनी एज ए फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफी इन्वेस्टरों की वेल्थ क्रिएट की है। और जिस तरह से इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर मीडियम टर्म की बात करें आने वाले 1 साल की, तो मेरा मानना है कि फिर से इसका ऑल टाइम हाई था 11,000 के आसपास का, वो लेवल टेस्ट करने के चांसेस जो है मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर ये लेवल के आसपास आप 10,500 से 11,000 के आसपास जब आए, तब वहां पर एक बार जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। बट फिलहाल व्यू बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने के लिए देता हूँ। और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर मेरा मानना है कि 10,500 से 11,000 के लेवल ये काउंटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 11,000 तक के लेवल आपको, अगर आप पेशेंस दिखाएंगे तो देखने को मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है प्रीतपाल जी। बने रहिए अपार इंडस्ट्रीज में। और यहाँ पर दो और स्टॉक हैं इनके पास डिफेंस क्षेत्र के, मझगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड। निमेश, जरा इन दोनों पर राय दीजिए। मझगांव डॉक की जो इनकी खरीदारी है वो 3446 के स्तर की है और यहाँ पर इनको नुकसान होता हुआ ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 2246 के भाव पे इन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिया है। लेकिन मझगांव पे पहले राय दीजिए, यहां पर ऊपरी स्तरों की खरीदारी 3446 की। देखिए, मझगांव रोड के अंदर डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आपने एंट्री की है और थोड़ा हायर लेवल पे एंट्री की है। बट मझगांव रोड के अंदर भी मेरा मानना है कि जिस तरह से शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी पान आउट कर रही है और जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव है, स्टॉक यहाँ से आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर भी समझे तो ऊपरी लेवल से हम लोगों ने करेक्शन देखा, 200 दिन की एवरेज के पास स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। और आज हम लोग जिस तरह से गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं और स्टॉक के अंदर जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, मेरा मानना है कि मझगांव रोड में एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल बना है 200 दिन की एवरेज के आसपास। और आपके बाइंग प्राइस उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 3,350 तक आने वाले चांसेस जो है वो आने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो मझगांव रोड के अंदर भी व्यू बुलिश है शॉर्ट टर्म एंगल से। और मैं मानता हूं कि 3,350 के लेवल शॉर्ट टर्म में मझगांव रोड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, कोचीन शिपयार्ड पे भी राय दे दीजिए। कोचीन शिपयार्ड इन्होंने 2246 के भाव पे खरीदारी की है। देखिए, कोचिन सीपीआर के अंदर भी
शिपिंग इंडस्ट्रीज के अंदर और कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी व्यू मेरा सेम है। मेरा मानना है कि कोचिन शिपयार्ड में भी जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेट कर रहा है, इसमें भी ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो नियर टर्म में मेरा मानना है कि 1850 से 1900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस है और आप एवरेज आउट कर सकते हैं तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर ये लेवल से आप बाय करके चलिए, और 1850 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार जो है वो अगेन रिव्यू करके या प्रॉफिट बुक करके आप आगे की रणनीति जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। हमारे साथ खालिद साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूछिए जी, मेरा नाम एमडी खालिद है जी। मैंने ओला इलेक्ट्रिक के 1000 शेयर 69.70 में एक हफ्ता पहले बाय किए थे, बट उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली शेयर जो है फॉल डाउन की तरफ ही जा रहा है। सो मुझे ये मालूम करना था कि मैं ये शेयर सेल कर दूं या फिर इसे 65 पर मैं एवरेज कर लूं। ओके, 65 पर एवरेज करने की भी आपने अपने लिए संभावना ओपन रखी है। समय वैसे कितना देना चाहते हैं आप? शॉर्ट टर्म ही है ना आपका नजरिया? ये 1 से 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने तक मैं वक्त दे सकता हूँ। 1.5 से 2 महीने का ही। ओके, कोई स्टॉप लॉस लगाया है आपने अपने लिए? फिल वक्त तो नहीं लगाया है, बस 54 सोच रहा था। ओके, एक रेकमेंड आपको करवा देंगे। निमेश, क्या आप एवरेज करने की सलाह देंगे? देखिए, एवरेज करने की सलाह फिलहाल तो मैं नहीं दूंगा, बट एक एडवाइस जरूर से दूंगा कि जब भी एवरी रिटेल इन्वेस्टर जब भी आप कोई पोजीशन के अंदर ट्रेड ले तो सबसे पहले डिसाइड कीजिएगा आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या ट्रेडिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं। और अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं तो एक छोटा स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए आपके रिस्क के हिसाब से, ताकि अभी आपने 69 पे लिए, अभी 56 चल रहा है तो करीब 13 रुपए का 20% का ऑलमोस्ट लॉस आपको जो है वो ये पोजीशन के अंदर हो गया है। तो ये एक ट्रेडिंग की एक गुड साइन नहीं है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप जो कुछ भी अभी आगे से ट्रेड कीजिए उसके अंदर छोटा स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अब ओला इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, कुछ खबरों के चलते हुए स्टॉक के अंदर हम लोगों ने अच्छी रैली ऑलरेडी देख ली थी। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ जो डाउनसाइड सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 54 के आसपास बन रहा है। जब तक 54 का सपोर्ट लेके ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनता है तब तक मैं कोई एवरेज करने की राय नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है, बट आपका बाइंग प्राइस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 महीने में आपका बाइंग प्राइस ना भी आए। बट मेरा मानना है कि आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा बाइंग प्राइस के लिए, और एवरेज करने के लिए भी फिलहाल ये लेवल से कोई एडवाइस नहीं है। अगर 54 के लेवल के सपोर्ट से अगर ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं तो एवरेज आप कर सकते हैं, बट अगेन ये लेवल से तो बिल्कुल राइट नहीं कि आप ये लेवल से एवरेज कीजिए। करने की सलाह तो फिलहाल आपको नहीं ही दी जा रही है। शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आखिर इस तेजी के क्या ट्रिगर्स हैं, डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, का बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है बजाज फाइनेंस की ये तेजी। हमें बताइए कि आखिर इस तेजी के फैक्टर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस लगातार दौड़ रहा है और 12 सत्र की जो आप तेजी कह रहे हैं, 12 सत्र में ये जो शेयर है 12% चल गया है और अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की जो 2 स्लैब खत्म किए 12% के 28% से, और उसके बाद हमने देखा कि दरें घट गई हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी है बजाज फाइनेंस, क्योंकि कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनी है, 2 व्हीलर की फाइनेंसिंग करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल की फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये एक ट्रिगर इनके लिए बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो बजट में टैक्स राहत मिली थी उसका फायदा अब जाकर आ रहा है कंज्यूमर्स के पास, और उन चीजों से भी हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ साथ एक और चीज ये है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, आगे हम देखेंगे कि शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, और बजाज फाइनेंस के लिए चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर हाउस होल्ड के सामान हो, उनकी खरीदारी के लिहाज से ये महीने काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये चीज़ भी बजाज फाइनेंस को ट्रिगर कर रही है, और मार्केट कैप निकल गया है कंपनी का 6 लाख करोड़ रुपए के पार। मोटा मोटी 3-4 वर्टिकल में फाइनेंसिंग करते हैं। देखिए, 2 व्हीलर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, हाउसिंग है, और एसएमई एमएसएमई है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है बजाज फाइनेंस के, और देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, कंज्यूमर लेंडिंग कंपनी ये बनी हुई है। और एयूएम की बात करें, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो जून 2025 तक
वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है। यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2029 तक के लिए कंपनी ने जो टारगेट रखा है लोन बुक का, वो है 10 लाख करोड़ रुपए का। और हो सकता है कि कंपनी उसको अचीव भी कर ले, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। इकरा की एक रिपोर्ट आई थी, मैं उसमें पढ़ रहा था कि एनबीएफसी के लिए इन्होंने जो क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है वो 15 से 17% की जताई है। तो और बजाज फाइनेंस जो कि टॉप लेंडर है अपने सेगमेंट में, तो बेनिफिट उसको जरूर होगा। जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है। जेम फाइनेंशियल कंपनी को लेकर काफी बुलिश है। उन्होंने टारगेट को बढ़ाया है, खरीदारी की राय कायम रखी है और 1060 रुपए का टारगेट दिया है। उनका यह कहना है कि आगे कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आ सकती है और यह बड़ा पॉजिटिव होगा। साथ ही AUM और EPS, इसके लिए जो FY25 से 27 तक के जो अनुमान है उसको उन्होंने बोला है कि 23% और 27% की ग्रोथ इसमें हम देखेंगे। तो तमाम कैटलिस्ट हैं बजाज फाइनेंस के लिए। सबसे बड़ा कैटलिस्ट GST में बड़ी राहत, और अगर हम शेयर की बात करें, महीने भर में 15% ऊपर दिखेगा, 6 महीने में भी 15% की ही चाल आपको दिखाई देगी तेजी की। इस साल अब तक करीब करीब 41% और एक साल की अवधि में देखेंगे तो 32% के रिटर्न शेयर ने दिए हैं। तो एक स्ट्रांग कंपनी और स्ट्रांग परफॉर्मेंस सरकार के एक बिग पॉलिसी रिफॉर्म के चलते। अभिषेक, आपका इस अहम जानकारी के लिए, तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। तो बजाज फाइनेंस को अपने रडार पर लेकर आते हैं और निमेश के पास चलते हैं। निमेश, बजाज फाइनेंस पर राय दीजिए और बजाज फाइनेंस ही नहीं, बजाज ट्विंस पर भी राय दीजिए। बताइए क्या रणनीति रखी जाए। देखिए, रणनीति साफ है। एनबीएफसी इज ए स्पेस एंड बजाज ट्विंस ऑलवेज, जब भी एनबीएफसी के अंदर हम लोग रैली देख रहे हैं, बजाज ट्विंस ऑलवेज आउट परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और एक कंसोलिडेशन का फेज जो है वो भी चल रहा है। तो मेरा मानना है कि हमको अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है फॉर वीक और 10 डेज, तो मेरा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए बजाज फाइनेंस के अंदर, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर अगर यहाँ से नीचे की तरफ 950 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। फिलहाल मैं मानता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए, ऑलरेडी स्टॉक रनअप हो चुका है। तो अगर आपका प्योर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो नीचे की तरफ अगर 950 के आसपास एंट्री मिलती है तो एक बेस्ट बाय बनेगा। ऑल ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, तो व्यू बुलिश ही रहेगा। बट बाय डिफरेंट स्ट्रेटजी बजाज फाइनेंस के अंदर आप रख सकते हैं। ऑल ओवर मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में हम लोग 1050 से 1100 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। बट फिलहाल ऑलरेडी 12% स्टॉक चल चुका है पिछले 6-7 सेशन के अंदर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 950 के आसपास एंट्री मिलती है तो बेस्ट रहेगा। चलिए, इसी के साथ समय समाप्त हुआ हमारा सवाल जवाब के आज के इस सिलसिले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश जी, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ हम भी योर स्टॉक